जको तो हमने नो को अभी किताब फ्री में मिलेंगी तारा चाचा को नहीं तो हमने को है मेरा क्यों बुकावे है, क्यों स्वाद लेवे है, क्यों मजे लेवे है। लेकिन यह बात सच है कि भाई आपने किताब फ्री मिलेंगी, क्यों कर मिलेंगी वो मैं बताऊंगा। मेडिसिन वाला की पर्ची काट दे तो उसमें डॉक्टर का कमीशन सेट हुआ है, बड़ी गड़बड़ हुआ है। न्यू है स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में एक प्रोपोगेंडा चलिया, वो यूँ चल रहा भाई वो जिस बुक सेलर पता है बुक किताब बच्चे की लिख देंगे भी आरते लानी है या ना भी लिखें फिर नू मेरा पड़ जाएगा भाई फलाना के मिलेगी और की तो मिले ही नहीं। और हो जाएगी मनोपली, रेट अपना मन बरजीगा। न्यू है फिर ड्रेस की बात आ जाए तो यूँ एक स्कूल माफिया जो है और जो मेडिकल माफिया है उसके खिलाफ बिल्कुल बजा दिया है। एक आइडिया जो ज़िंदगी बदल दे, जो स्टूडेंट पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप है उसी के एक सदस्य हैं मेरे साथ गुरमीत भाई, जो दिन रात मेहनत कर आप लोगों की आँख खोलने लग रहे हैं। पीछे का हमारा मामला भी आपने देखा होगा, एक निजी स्कूल था यहाँ का, उसमें बहुत बड़ा कोहराम हुआ था। हालांकि हम सफल भी हुए थे, उसमें थोड़ी दिक्कत जरूर आई थी, पुलिस बुला ली गई थी। लेकिन ये जो मेरे पीछे आप किताब देख रहे हो, आपने आपके बच्चों के लिए बुक्स फ्री मिलेंगी, क्यों कर मिलेंगी वो सारी गुरमीत भाई बताओगे। गुरमीत भाई एक बार राम राम आने दो, सत श्री अकाल। राम राम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। पन्नू भाई, आपका धन्यवाद। आप यहाँ हमारे पास पहुँचे। जैसा कि सारे शहर को पता ही है कि 4 सालों से मैं यहाँ कैथल में हमारी एक संस्था चला रहे हैं, स्टूडेंट पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप। ये शिक्षा के लिए हमने एक ग्रुप शुरू किया था। इसमें हमने एक बुक बैंक खोला था। हमारे एक मित्र थे मोनू बत्रा, उसकी एक राय थी कि क्यों ना हम एक बुक बैंक खोला जाए। तो हमने एक बुक बैंक खोला। उस आइडिया को हमने 4 साल से एक सफल आयोजन कर रहे हैं हर साल की तरह। जैसे रोटी बैंक है, जैसे रोटी बैंक है वैसे ही बुक बैंक है। तो इसमें क्या है, कोई भी बंदा हमें, कोई भी पेरेंट्स किसी भी स्कूल की हमें बुक्स दे जाए, हम वो बुक्स उसकी सबमिट कर लेते हैं। अगर हम उसी टाइम उसको नहीं मुहैया करें, भाई उसकी जो बुक्स उसको नीड है, तो हम उसका नाम और नंबर नोट कर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास कोई बुक्स आती है हम उसको नंबर के अकॉर्डिंग उसको दे देते हैं। देखो मैं समझाता हूँ भाई कैसे करें गुरमीत भाई। जैसे ये आई बहन जी, इधर आ जाओ आप। जैसे इनका बच्चा 8th में है, अब ये इनको 9th की चाहिए, तो आप इनसे 8th की बुक ले ली जाएंगी और 9th की इनको दे दी जाएंगी। और जो इनकी 8th की आई, किसी को 8th की चाहिए 8वीं क्लास की, तो उसको 8वीं की मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो एक रीसाइकिल बना दिया। और ये रीसाइकिल इतना ज़बरदस्त है, आपको एक तो बच्चों को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत पड़ जाएगी भाई किताब अपने संभाल के रखनी है। अब जैसे ये बता रहे थे भाई पहली क्लास से 8वीं तक संभाल के रख रखी है, 5वीं तक। ऐसे ही भाई बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रिपेयर करते हैं भाई अपनी किताब संभाल कर रखो। मैं तो आप तब कहूँगा, आप जो वीडियो देख रहे हो अपने बालका की किताब ने पाठ ना दिया, बच्चे ने समझाओ ताकि एक अच्छा उनको वो भी मिला है, सीखने के सीख मिला है। तो अब वो बुक से रिसाइकिल हो गए किसी के जरूरतमंद के काम, किसी गरीब के काम, या फिर जरा लूट मैच रही है, जरा लूट है। किताबों में कमीशन सेट, झोलिया में कमीशन सेट, ड्रेस में कमीशन सेट, ये तो हो गया स्कूलों का हाल, प्राइवेट स्कूलों का। अरे इन डॉक्टरों ने देख लो, मैं डॉक्टर कम कहूँ डाकू ज़्यादा कहूँ, सारे नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं डाके मारने लग रहे हैं। दवाई में कमीशन सेट, सैंपल की दवाई आएगी फ्री की, उनमें पीछे में बेचते हैं, बुरा हाल है भाई। तो ये देखो आप, ये जितने पेरेंट्स साढ़े आए हुए हैं ये अपनी किताबें लेके आए हैं और जिसकी जो इनको नीड है दूसरी क्लास की वही ले लेते हैं। ये कितने साल से कर रहे हो आप लोग? 4 साल से। 4 साल से। हाँ जी, और सफल आयोजन है। हर साल हमारा टारगेट होता है कम से कम 500 बुक सेट हम चेंज करें। अच्छा ये और बताओ गुरमीत भाई, देखो इस मुहिम को यदि पूरा हरियाणा लेवल पे अलग अलग लेवल पे कर लिया जाए तो बहुत बड़ी बचत होगी पेरेंट्स की। बचत है महंगाई के दौर में। इसके लिए थोड़ा सा सरकार का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि वो सरकार सिर्फ आदेशों में तो कह देती है एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगे, पर वो जाकर कभी भी उन्होंने ये नहीं चेक करा भाई एक किताब वाली दुकान पर इतना रश क्यों है। ये एक शिक्षा विभाग के यहाँ अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि एक दुकान पे तो जैसे इतना रश है और दूसरी बुक सेलर खाली है, अगर सभी पे एनसीईआरटी लागू है तो ये रश कम क्यों नहीं हो रहा। वही बात है। और देखो यहाँ यदि रस है तो ये तो एक रिसाइकिल बना दिया इनकी ग्रुप ने, और यदि यहीं पे ये किताबें नहीं रख के बैठते तो जहाँ भीड़ है क्या समझ गए, मतलब उसका सेटिंग, स्कूल की और दुकानदार की सेटिंग। ये तो चलो इन्होंने एक रिसाइकिल बना दिया, यहाँ लोगों को पता चल गया और इस चीज़ की जरूरत है। एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं है भाई कह दिया और करे नहीं, ये तो वो काम हो गया हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आदेश तो कर दिया सरकार ने जारी, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई? क्या उन दुकानों पे भीड़ जो हो रही है, प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं
उन पे भीड़ हुई पड़ी है। बिल्कुल वही बढ़िया है। बोला पंचायत का फैसला सिर माथा है, पतनाड़ा उड़े चल लगा। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, सरकार का एक नोटिफिकेशन है एज के बारे में। जी जी 6 साल का बच्चा फर्स्ट के लिए कम से कम एज होनी चाहिए, उसके अंदर सरकार ने उसको पहले 1 अप्रैल की दी थी। अब वो सरकार ने उसमें थोड़ा संशोधन करते हुए उसको 30 सितंबर तक रिलीज दे दी। भाई 6 महीने किसी बच्चे का साल ना खराब हो। साल ने आदेश तो पास कर दिया और उसमें मतलब बड़े ही सख्त निर्देश भी दिए हैं स्कूलों को भी किसी बच्चे का साल खराब नहीं होना चाहिए, चाहे वो 2 दिन या 3 दिन का फर्क हो तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, भी उसका साल उसका दाखिला ले सकते हैं। पर ये प्राइवेट स्कूल वाले मानते नहीं। वो ये कहेंगे जैसे अब 1 अप्रैल को 6 साल का बच्चा होना है, किसी का मान लीजिए 1 अगस्त को 6 साल का बच्चा हो रहा है, उसको कहेंगे नहीं तेरे को यूकेजी कराएंगे पहले, देखो यूकेजी, जबकि सरकार ने ये कहा है कि उस बच्चे को 30 सितंबर तक भी अगर वो 6 साल का हो जाता है तो उसको फर्स्ट में ले लिया जाए। यानी कि ये वो बात है, ई बटवाए गा गई अड़े के तड़े उसको जाए रखो। बिल्कुल। फीस चाहिए ना। तारी आँख खुली भाई, चोन टूटी तारी, सबकी चोन टूटी कि नहीं। देखो ये एक स्कैम है ये, इस चीज को समझो भाइयों। मैंने एक बात कही थी, मैं बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना तबे बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। ये जागने की बात है, जागो अभिभावक जागो, सोचने की बात है। कब जागोगे आप लोग? यदि मिलकर इस लड़ाई को लड़ोगे। आज तो चलो ये लोग टारगेट पे भी हुए हैं, इन लोगों को टारगेट भी करा गया, मैं इनके साथ खड़ा हुआ हालांकि। और इनका क्या कसूर है भाई? ये पर्सनल लड़ाई है इनकी, ये सब अभिभावकों की लड़ाई है। मेरे खुद बच्चे को आज तक स्कूल ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, SLC नहीं दी थी उसको 12वीं की। ठीक है, मैंने जाकर अपने लेवल पे रिक्वेस्ट करके यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला दिलवा दिया, पर हर पेरेंट्स तो नहीं ऐसे कर सकता। सही बात। मेरे बच्चे को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया, आज भी मेरा बच्चा ओपन कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है, ओपन से कर रहा है, क्योंकि उसको कोई स्कूल दाखिला नहीं देता। तो ऐसा क्यों है? मतलब जो आगे बढ़ेगा इसलिए। मैं तो ये कहूँगा कि पेरेंट्स की हमेशा मदद के लिए हम खड़े हैं, आप हमारे पास आओ, हमसे पूछो, हम जो हमारी मदद चाहिए हम देंगे। ये बुक्स के जरिए मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। ये आपको अवेयर कर रहे हैं भाई। और नुगारा ना अन्याय करो ना सहो, अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। यह बात समझो भाई, जब जागो तभी सवेरा। नहीं ये जो गाइडलाइन है इनका 2 काम है, बोला बोड़ा कुंबा डूबा क्यों पानी तक नुका न्यू। अब यदि किसी पेरेंट्स को अच्छे प्राइवेट स्कूल में यहाँ बच्चा आपने एडमिशन करा दिया, वो जाएगा बुक सेलर पे किताब लेने, क्या वो NCERT वाला फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है गुरमीत भाई? नहीं हो रहा, वो तो मेरे से ज्यादा पेरेंट्स बता देंगे। आप बताओगे कहीं हो रहा जी वो फार्मूला? नहीं हो रहा सर। क्या कह रहे हैं बुक सेलर? सर 8 तक ऐसे ही बुक लगती है, प्राइवेट बुक, उनकी खुद की बुक होती है, काफी उनके रेट होते हैं। 7-7 8 हजार का सेट पड़ता है 8th क्लास। हाँ जी, मनमाने रेट। ये देख लो भाई, ये सरकार तक पहुंचाओ भाई ये बात। आपको ऐसा मिल रहा है भाई वहाँ से सस्ती किताबें मिल रही है NCERT की? नहीं, खुद की स्कूल वालों की खुद की बुक्स हैं जो 7-7 8-8 हजार रुपए इतने ही रहते हैं। NCERT की बुक सर कॉस्टली नहीं है, NCERT की बुक तो ठीक है रेट प्राइस उनके, बट जो बुक सेलर लगवा मतलब स्कूल वाले लगवा रहे हैं प्राइवेट बुक, उनके खुद के रेट होते हैं उनकी स्कूल वालों अरे तो जी होगी जी अपनी ड्रेस स्कूल वाले के लिए सेटिंग करके स्कूल ड्रेस की बनाने वाली जो दुकानें हैं, शोरूम है, वहाँ जाके नु कहते बोले इस बारी अलग ड्रेस। अरे पछली पैटी नहीं, 4 साल नहीं ड्रेस खराब होती भाई, लेकिन फिर नहीं 2 साल में फिर चेंज मारते हैं। कल मेरे पास एक पेरेंट्स आए, उनका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था जी। उनके 3 बच्चे थे, कह रहे जी मेरी सैलरी 15,000 रुपये है। हाँ। मैं बुक सेट पता करने गया, तीनों बच्चों की 9,000 रुपये। बताओ। कहते हैं बोलो मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊं। इतनी तो मैंने उसको 9th की बुक्स दी उसको, और 5th की आज वो आएंगे दोबारा अपने बच्चे को, उनको नॉलेज नहीं थी कि हमारे बच्चे को कौन सी लगेगी। आज वो किसी बच्चे से रिक्वेस्ट करके उसका सेट लेके आएंगे और उसके लिए ऐसे कर रहे हैं। मैं आपकी इस मुहिम में दिल से साथ हूँ, और आप लोगों की इस मुहिम के लिए भाई गुरमीत भाई दिल की गहराई है, दिल का चोआ में तो गठड़ी बांध के भरोटे भर के जोड़े ठोक के बोरे भर के ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस मुहिम को आप पूरे हरियाणा में लागू कर सको, पूरा भारत में लागू कर सको। आप भी एक रिसाइकिल बना लो, आपके पेरेंट्स आएंगे, कोई 7वीं की दे देगा, कोई 8वीं किताब दे देगा, कोई 9वीं की दे देगा, कोई 10वीं की दे देगा, कोई 6ठी की दे देगा, फिर किसी ने 64 क्लास की जरूरत है वो लेने आ जाएंगे। यानी कि एक रिसाइकिल बन गया, कुछ कोई किताब दे रहे हैं, कोई ले रहे हैं। एक आपके चैनल से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स कुछ आते हैं, आकर पूछते हैं भी
कुछ हर तरह के पेरेंट्स होते हैं, कुछ आके ये भी पूछते हैं कि आप हमें बुक्स दोगे या नहीं दोगे, फिर हम दें। पर मैं आपके चैनल से ये अपील करता हूँ, जिसके पास भी कोई भी बुक्स पड़ी है वो हमें दे, ताकि हम दूसरों को पहुंचा सकें जो नहीं ले सकते। अब ये मेडिकल की बुक्स पड़ी हैं, एक एक बुक्स 2-2 हज़ार रुपए की, 2,500 रुपए की है। एक पेरेंट्स मेरे पास परसों आए, कम से कम उनके पास 40 से 45 बुक्स थी, बेचारे ऑटो करके आए। मैंने कहा जी आपको कोई बुक्स कहे? कहते नहीं, आपका काम देखकर हम सिर्फ आपको देने आए हैं। ये बहुत अच्छी बात भाई ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं, हम उन्हीं के लिए हम खड़े तो हैं। सक्सेस रेशो कितनी है? जितने पेरेंट्स आते हैं सबको बुक्स अवेलेबल हो पाती हैं? लगभग हम कितने परसेंट? 60 to 70% दे देते बहुत हैं। बड़ी बात है ये। और आप 60 to 70% हम दे रहे हैं। नहीं तो हमारी एक बुक लगी हुई है, हम उनका नोट भी कर लेते हैं, नंबर वगैरह। जैसे ही हमें पता लगता है कि ये +1 की आई है, और जैसे ये बहन जी खड़ी हैं, इन्होंने आज लिखवा देंगे नंबर, तो अब हम अपनी पहले बुक्स में देखेंगे कि 9th में इनको देनी है, हमारे पास यहाँ अंदर खत्म है स्टॉक, तो पहले इनकी बुकिंग है तो इनको कॉल करके बुलाया जाएगा और दी जाएगी। सिस्टम है। अच्छा एक बात है गुरमीत भाई, ये तो होगी आपकी समाज सेवा, इसमें तो आपको एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है भाई। जो एक स्कैम है स्कूल माफियाओं का, उसके खिलाफ बिगुल बजा दिया आप लोगों ने, और मैं भी चाहता हूँ ये बिगुल बजना चाहिए। और ये क्रांतिकारी आपकी मुहिम है, इसका मैं भी बहुत वो करता हूँ। अब आपका देखो, आपका गुजारा जो घर की जरूरतें हैं उनका काम कैसे चलाते हो भाई? इसके लिए भगवान ने देखो जी छोटा सा एक बिजनेस दिया हुआ है, आटा चक्की का काम है मेरा। अच्छा, डोमेस्टिक फ्लोर मिल है ये। ठीक। इसकी मैं होलसेल भी करता हूँ, रिटेल भी करता हूँ। अच्छा, जो आटा चक्की होती है जो घर घर में जो आजकल घर-घर में। बॉक्स वाली चक्की है ये किस नाम से आपकी? ये इसमें मेरे पास हर हर महादेव भी आती है, कलसी भी आती है। अच्छा। इसमें कई ब्रांड आते हैं। तो होलसेल आपका ये? हाँ जी। और रिटेल में को लेने आए रिटेल में आए उसको भी मिलती है, होम सर्विस भी देते हैं, होम डिलीवरी भी देंगे, और उसकी सर्विस वगैरह बीच में जैसे सब 1 साल तक हम देंगे जी सर्विस। बिल्कुल भाई देखो, इनके लिए मैं यह चीज़ अपील करूंगा गुरमीत भाई के लिए, इनका चक्की का काम है, ये तारा किताबा चक्का घुमा रहे हैं, इनकी चक्की का चक्का तो हम घुमाओ, ये अपना फर्ज बनता है भाई। आप नंबर बताओ जी। मेरा नंबर है 8904513000। दुकान का मेरा पता है खुशी टोका स्टोर, शॉप नंबर 20, अग्रसेन मार्केट, नियर गुगामाड़ी मंदिर, कैथल। मैं इसमें इनका नंबर एड्रेस मेंशन कर दूंगा। और सुनो, इसी नंबर पर फ़ोन करके आपने किताब लेनी है तो उसके लिए बात करो, और चाकी लेनी है तो भी बात कर लो भाई। देखो इनके लिए ज़रूरी भी है ये। देखो अपना रोजगार तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोगों के लिए ना देखो ना कितनी अच्छी सोच इनकी। हाँ, एक चीज़ अपील है भाई, अरे 2 पैसा का लालच में कबाड़ी वाला तो ना बेचियो, आड़े ले दो गुरमीत भाई तो रहे ये क्या करेंगे, तारी किताब आऊंगी किसी का जरूरत में काम आ जाएंगे, तो आड़े ले कबाड़ में ना बेचियो भाई। जितना या मेरी शिक्षा अपील का दान देंगे भगवान आपको और आपके बच्चों को, उतनी शिक्षा में आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल बढ़िया। ये हमारी एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आगे बुक्स दो, दान दो, और यह मुहिम फैल लगी नू। आप इस वीडियो ने शेर, सवा शेर, बब्बर शेर कर दियो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।